हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का 3200 प्लस आपका क्वेश्चंस पेपर का बुक आपका लॉन्च हुआ है, इसको हम लोग कवर करेंगे। आज देखिए आपका तीसरा क्लास होगा। इस बुक के अंतर्गत चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको सभी चीज़ें दिया गया है। तो आज आपका जो कवर होगा ये आपका लाइट चैप्टर कवर होगा और ये हमारा क्लास नंबर 3 होगा। इसके पहले ऑलरेडी आपका चैप्टर जो कवर कराया गया है 2 चैप्टर, जिसका कि लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है। चाहो तो आप पिछले चैप्टर को कवर कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी आपका बीएसएससी का ऑफिशियल सिलेबस और जो करेंटली आपका प्रथम इंटर स्तरीय पेपर कंडक्ट हुआ था, इसका A to Z कलेक्शन आपको इस बुक के अंतर्गत दिया गया है। मतलब 3200 प्लस अगर इस क्वेश्चंस को आप कवर कर लेते हैं तो अलग से आपको साइंस पढ़ने की आवश्यकताएं नहीं होगी, क्योंकि इसके अंतर्गत थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपका इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ आपका लास्ट में आपका 20 प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है, जिसमें कि आपके 25 क्वेश्चंस करके, क्योंकि साइंस का आपका 25 क्वेश्चंस का आपके एग्जाम में वेटेज होता है। आज की इस क्लास का पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कि कंप्लीट आपको रिवीजन पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस बुक की अगर खास बात करें तो यहाँ पर आपका चैप्टर वाइज आपका थ्योरी दिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट दिया गया है, मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है और फिर आपका लास्ट में इसके अंतर्गत टेस्ट दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका जो है टोटल आपका 3200 प्लस इसके अंतर्गत प्रश्न आपके शामिल किया गया है। आज देखिए जो हम लोग कवर करने वाले हैं, इसमें आपका प्रीवियस ईयर और मॉडल प्रैक्टिस सेट दोनों को कवर करेंगे। इसके अंतर्गत यहाँ पर आपका बीएसएससी का जो पेपर आपका कंडक्ट हुआ है इंटर स्तरीय, आपका सारा कुछ इसमें आपका संकलन आपको दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग किलोमीटर प्रति सेकेंड कितना होता है। प्रकाश का जो वेग है ये किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है ये आपका 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। वही अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका प्रकाश का वेग होता है निर्वात में। इसको किलोमीटर में अगर चेंज किया जाए तो यहाँ पर आप 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर में आपका 10⁵ आ जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश देखिए एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है और प्रकाश की किरण पृथ्वी तक जो पहुंचती है ये विकिरण के माध्यम से पहुंचती है और प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। तो इतने फैक्ट आप याद रखेंगे, पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न का जा रहा है कि एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए डायोप्टर यानी कि हमारा जो फॉर्मूला होता है 1 आपका f होता है। यहाँ पर 0.5 डायोप्टर दिया गया है, 1 आपका f होगा। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी आपका मीटर में रहता है, सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से इसको रिमूव करेंगे तो 10 होगा, इसको काटेंगे तो ये आपका 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जब इसको काटेंगे तो f बराबर आपका 10 चौक आपका 40 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी में दिया गया है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जा रहा है कि जब एक वस्तु को 75 के कोण पर झुकी हुई 2 समतल दर्पणों के मध्य रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। हमारा फॉर्मूला होता है 360/θ। थीटा का वैल्यू यहाँ पर आपको 75 दिया गया है, इसको आप कैलकुलेट कीजिए, राइट आंसर इसका आ जाएगा। इसको दोस्तों आप कैलकुलेट कर लेना, इसका जो आपका यहाँ पर आएगा ये आपका 4.8 आएगा कैलकुलेट करने के बाद। अब देखिए जब 4.8 आता है तो देखिए कभी भी प्रतिबिंब ये सम संख्या में नहीं बनता है, विषम संख्या में बनता है। इस कारण से 4.8 में आपको 1 को माइनस करना है ताकि ये विषम में आ जाए, और जब आप 1 को माइनस कीजिएगा तो ये आपका 3.8 आ जाएगा। 3.8 यानी कहने का मतलब है कि लगभग जो आपका प्रतिबिंब बनेगा ये आपका 3 प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 आपका प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 4 प्रतिबिंब बनना चाहिए क्योंकि आपका 3.8 आया है, तो फिर आप गलत हैं, क्योंकि आपका सम संख्या बन ही नहीं सकता है। तो आपका राइट आंसर बी दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जा रहा है कि कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है। कार में पीछे देखने के लिए जो आपका लेंस लगा होता है ये आपका उत्तल दर्पण होता है। सही आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा आपके जो है काल्पनिक और वस्तु के अपेक्षाकृत आपके छोटा होते हैं। उत्तल दर्पण का जो आपका मैग्नीफाइंग होता है, ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण का ये फ्रेंड्स आपका निगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा निगेटिव होता है। जबकि उत्तल अगर लेंस की आप बात करेंगे तो इसमें आपका पॉजिटिव होता है, जस्ट अपोजिट होता है। अगला प्रश्न कि अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के परिकिरण के कारण से सूर्य हमें लाल दिखाई देते हुए प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा। फ्रेंड्स याद रखना है कि जब भी कभी माध्यम का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो प्रकाश के वेग पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, जबकि जो आपके ध्वनि होता है, ध्वनि का जो वेग होता है ये आपका परिवर्तित हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पूछा जा रहा है एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि। तो देखिए आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर
परमाणु की दूर की परिणाम की कोटि जो है आपका समान होती है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जब एक विस्तृत श्वेत वस्तु लेंस के सामने रखी जाती है तो उसके रंगीन प्रतिबिंब बनते हैं, सबसे छोटी प्रतिबिंब का रंग किस प्रकार का होगा? तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा बैगनी होगा, क्योंकि बैगनी का झुकाव सबसे अधिकतम होता है और बैगनी जो कलर होता है ये सबसे निचले स्तर पर बनने के कारण से जो सबसे छोटा आपका प्रतिबिंब बनेगा ये आपके बैगनी कलर का बनेगा। तो सही आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चंस का लेवल आप जान सकते हैं कि किस लेवल से आपके एग्जाम में प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो पूरी तरीक़ा से आपकी चीज़ें जो है ये आपके कवर होते चला जाएगा। फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे आपके अधिकतम आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में ये आपका पोलाइट ग्लास होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए मोबाइल फ़ोन में भी जो है पोलाइट ग्लास आपके आते हैं। इंद्रधनुष में सबसे बाहरी और कौन सा रंग होता है? देखिए प्राइमरी कलर की अगर यहाँ पर बात किया जाता है तो जो सबसे ऊपर होता है ये आपके लाल कलर होता है। और वही अगर हम बात करें कि जो आपका सेकेंडरी आपका रेनबोज होता है इसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाला भाग होता है ये आपका बैगनी होता है। ध्यान रखिएगा इसमें जस्ट आपका अपोजिट होता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके पहले जो आपका क्लास फ्रेंड्स प्रोवाइड किया गया है जिसका कि लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, तो आप पिछले क्लास को भी जाकर के आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, जिसमें कि नंबरिंग वाइज मैंने क्लास डाला है जिसमें कि आप बेहतर तरीका से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इस बुक के अंतर्गत किसी भी चैप्टर को आप रैंडमली भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका चैप्टर वाइज प्रश्न को दिया गया है जिससे कि आपका एक दूसरे से रिलेटेड आपका नहीं है। तो आप पूरा चैप्टर को खत्म कर सकते हैं और BSSC का जितनी भी आपका सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग आप पूरी साइंस को कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है और समय भी काफ़ी आपके पास कम है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि आँख की पुतली आईबॉल के संकुचन के कारण एक दृष्टि वाली आंख देख सकती है केवल। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकट की वस्तुएं जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर आपके यहाँ से सी रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा है कि यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब हो तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार से एक मान लिया जाए कि आपका जो है अवतल आपका दर्पण है और यहाँ पर देखिए आपका P है और यहाँ पर आपका F है और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका C है। जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो ये आपका फोकस से कटता है और इसके जस्ट आपका नीचे करता है। तो जो प्रतिबिंब आपका बनेगा जस्ट आपका नीचे में बनेगा, तो ये वस्तु के जस्ट आपके बराबर और वस्तु के जस्ट आपका नीचे बनता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। कहा जा रहा है कि बैगनी प्रकाश लेमडा जो होता है इसका प्रास क्या है? बैगनी प्रकाश जो आपका लेमडा होता है इसका अगर प्रकाश की बात करते हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा 380 से आपका 450 nm के बीच होता है। वही अगर हम बात करते हैं कि जो आपका लाल प्रकाश होता है इसका कितना होता है, तो फ्रेंड्स याद रखना 625 से लेकर के आपका जो है ये आपका 740 आपका nm के बीच आपका होता है। ठीक है, तो ये आपका लाल और बैगनी का आपके एग्जाम में प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रकाशीय तंतु, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर आधारित होता है। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है? मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष और इसके लिए आपका प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। देखिए हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष, जिसके लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सही कथन को चुनिए। अभी तक जो आप प्रश्न को कवर कर रहे हैं ये आपका प्रीवियस ईयर है। इसके जस्ट नीचे आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है जो काफ़ी जल्दी आपके सामने आने वाला है। अगला कहा जा रहा है कि सही कथन को चुनिए। देखिए इनमें से आपको सही स्टेटमेंट बताना है। कहा जा रहा है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी के रिस्पेक्टली आपका जो है अधिक होता है। लाल प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है। ये बिल्कुल आपका 100% सटीक है। तो राइट आंसर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम अनुसार परावर्तन कोण का मान जो आपतन कोण के डैश होता है। तो परावर्तन कोण आपतन कोण के इक्वल होता है। सही आंसर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। सपोज दैट ये एक प्रकार का सतह है, तो ये जो आपका इंसिडेंस रे होता है ये जो आपका आर होता है, ये आपका आपतन कोण है, ये आपका परावर्तन कोण है। ये आपस में आपका इक्वल होता है और ये वाला आपका फ्रेंड्स होता है अभिलंब के बीच बनने वाला कोण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है लेंस की शक्ति का जो मात्रक है डायोप्टर है, इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध होता है आपका राइट आंसर बी होगा। फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो डायोप्टर होता है डी,
1 अपॉन आपका एफ होता है। तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका इक्वल टू 1 अपॉन आपका एफ होता है, जिसे हम लोग व्युत्क्रमानुपाती कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? इस प्रभाव को कहा जाता है अपवर्तन। सही आंसर आपका पहला करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का परिकिरणन न्यूनतम होता है? न्यूनतम दोस्तों आपका होता है कहाँ पर? तो ये आपका लाल प्रकाश में प्रकाश का जो परिकिरणन होता है ये काफ़ी कम होता है। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होता है। तो देखिए तारों का टिमटिमाना जो है इसका प्रमुख कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण से ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये आपके अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए? पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की जो लंबाई है ये उस व्यक्ति की आधी होनी चाहिए, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह कौन सा दर्पण है? ये आपका दर्पण कहलाता है अवतल। इसमें वस्तु की अपेक्षाकृत प्रतिबिंब बड़ा बनता है। दो समानांतर दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? समांतर दर्पण के बीच प्रतिबिंब जो होता है ये अनंत देखा जाता है। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? इसमें आपका 7 रंग होते हैं, भिप जी और या फिर आप कह सकते हैं बेजी नी हा पी आ नाला। तो आपका राइट आंसर यहाँ से डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा है कि आँख के मायोपिक दृष्टि अल्प दृष्टि में जो आँख के मायोपिक दृष्टि है इसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो देखिए अगर आपको निकट दृष्टि दोष हो गया है तो इसे हम लोग मायोपिया कहते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है। तो ये फ्रेंड्स आपका बिल्कुल राइट कहा जा रहा है। और देखिए मायोपिया जो होता है निकट दृष्टि दोष, इसका प्रमुख कारण है लेंस की जो मोटाई है ये आपका बढ़ जाना। ये नेत्र गोलक जो होता है इसकी मोटाई का जो है इसकी लंबाई का ये आपके कम हो जाना। तो इसका जो सही आंसर है आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तन क्या है? प्रकाश का सबसे अच्छा जो परावर्तक है बी ऑप्शन से हो जाएगा रजत। अगला क्वेश्चन है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से एक वस्तु जितनी दूरी पर रखी जाए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा प्राप्त होता है। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? ये देखिए कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट भी किया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा परितारिका। ऑप्शन यहाँ से आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि यंग के दृष्टि का जा रहा है कि द्विलिष्ट प्रयोग में स्लिटों के मध्य दूरी आधी करने पर तथा शिष्ट व पर्दे के मध्य की दूरी दोगुनी करने पर फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है? इस स्टेटमेंट को आप याद रखिए। यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ से आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है ये आपका 4 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए कुछ इस प्रकार है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जो आपके आसमान का नीला रंग होता है ये किसके कारण? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के परिकिरणन के कारण से। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है ये क्या कहलाता है? तो साथियों इसे कहा जाता है बैगनी कलर। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो ये देखिए वास्तविक और आपका उल्टा होता है। मानव नेत्र पर बनने वाला प्रतिबिंब सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम परिकिरणित होता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग किस कारण से दिखाई देता है? तो बड़ी तरंगदैर्घ्य के कारण प्रकाश कम परिकिरणित होता है। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग करके। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? इस प्रकार के क्वेश्चन जब आते हैं इंद्रधनुष वाला, इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है कन्फ्यूज करते हैं। यहाँ पर इसका जो सही आंसर है पानी की बूंदों से प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह डैश रंगों में विभाजित हो जाता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। देखिए आप साइंस पर अगर थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप 20 +
नहीं बल्कि आप 23 से 24 क्वेश्चन तक आप सही कर सकते हैं। इसमें रेयर केस में ही जो है किसी शिफ्ट में आपका 1-2 न्यूमेरिकल आपके आते हैं और वो भी आप आराम से बना सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे और प्रीवियस ईयर को आधार बना करके अगर आप सारी चीज़ों को आप देखते हैं तो निश्चित रूप से आपका साइंस पर भी पकड़ आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रकाश का विवर्तन परिघटना दर्शाती है। देखिए साथियों, प्रकाश का विवर्तन परिघटना ये क्या दर्शाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति दर्शाती है। अगला प्रश्न है कि दृश्य प्रकाश की जो आवृत्ति होता है जिसे हम लोग देख सकते हैं, इसका आवृत्ति होता है आपका 400 nm से लेकर के आपका 700 आपका नैनोमीटर होता है। करेक्ट आंसर आपका पहला करेक्ट होगा। देखिए जिस प्रकाश को हम लोग देख सकते हैं, जो दृश्य प्रकाश है, इसका जो रेंज होता है ये 400 से लेकर के आपका 700 के बीच होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होगा? सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सपोज दैट कि आपका डेंसर मीडियम है, यहाँ से कोई प्रकाश का किरण जब आपका विरल में माध्यम में प्रवेश करेगा इस तरह से, तो इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी इसका बढ़ जाएगा। और ये क्या होगा? तो अभिलंब से आपका दूर चला जाएगा, क्योंकि अभिलंब जस्ट आपका नीचे खींचा जाता है। तो यहाँ पर आपका ये होगा कि ये अभिलंब से दूर चला जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर होगा कि वह अभिलंब से दूर चला जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से। प्रकाश संचरण जो होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि प्रकाशग्राही कोशिकाएं अर्थात सलाइका तथा शंकु उपस्थित होता है, ये मानव के आँख में पाई जाती है। और जो आपका सलाइका होता है इसे हम लोग रॉड सेल कहते हैं, ये प्रकाश की उपस्थिति को इंडिकेट करता है। और जो शंकु सेल होता है ये कलर को पहचानने में सहायता करता है। तो ये आपका कहाँ पर होता है? तो रेटिना में होता है। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को क्या कहता है? तो इसे फ्रेंड्स कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास डी एवं उसकी फोकस दूरी एफ में क्या संबंध है? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या है? डी इक्वल टू आपका 4f होता है। आप याद रखेंगे इसको, अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास डी एवं उसके फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो डी इक्वल टू आपका 4f हो जाएगा। यहाँ से आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट का प्रश्न स्टार्ट होता है। एक लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो इसका पावर क्या होगा? तो देखिए आपका फोकस लंबाई दिया गया है, यानी आपको डी पूछा है, तो 1 अपॉन आपका 50 हो जाएगा। सेंटीमीटर के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2 बार में कटेगा। पहला ऑप्शन यहाँ से आपका राइट होगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शक्ति शामिल होता है। चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 का। ऑप्शन यहाँ से आपका बी सही हो जाएगा, छोटी फोकस लंबाई के उत्तल लेंस। देखिए एक साधारण आवर्धक ग्लास में क्या शामिल होता है? तो छोटी फोकस लंबाई के उत्तल लेंस शामिल होता है। और रॉड और कॉन पाए जाते हैं। देखिए रॉड और कॉन जो होता है ये आँख में पाए जाने वाली ये आपका सेल होता है। अगला प्रश्न पूछा है कि प्रकाश का सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है? प्रकाश सबसे अधिक गति जो है ये किसमें करता है? निर्वात में। दाढ़ी बनाने के प्रयोजनार्थ किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का। देखिए फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बार आपका रिपीट हुआ है, मैक्सिमम बार आपका रिपीट हुआ है। और अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी अगर आप प्रिपेयर होने वाले हैं तो आपको अवश्य जो है ये सभी क्वेश्चंस आपको लगानी चाहिए, क्योंकि सिलेबस आपका ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेंस सूत्र को दर्शाता है? जो हमारा लेंस का फॉर्मूला होता है ये 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/ आपका u होता है लेंस के लिए, ध्यान रखिएगा, ये आपका लेंस के लिए आपका फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है, इसे मायोपिया कहा जाता है। पहला ऑप्शन राइट होगा। हाइपरमेट्रोपिया की अगर आप बात करते हैं तो ये कहा जाता है दूर दृष्टि दोष को। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होता है? तो साथियों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो डैश को दर्शाती है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद डैश से निर्गत होती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बिना किसी विचलन के सीधे निर्गत होती है, क्योंकि उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के निकल जाती है। अगला प्रश्न है कि माध्यम एनएम का अपवर्तनांक किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? चलिए इसका आंसर करेंगे फ्रेंड्स आप लोग। राइट आंसर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 का। देखिए जब हवा में यानी हवा में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है जिसे हम लोग एनएम कहते हैं। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी करेक्ट, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि जो आपका एनएम है
ये आपका अपवर्तनांक है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा पूछा है कि यदि किसी गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी है तो आवर्धन का मान ज्ञात करें। आवर्धन का मान ज्ञात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक। सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो बताएं कि प्रतिबिंब जो है ये आपके कहाँ पर बनता है। तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए, वस्तु की ओर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे आप लोग, चाहो तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा आपका न्यूमेरिकल आपका बनेगा ये। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एक अवतल दर्पण है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जो है बिंब यानी वस्तु का बिंब बनता है। तो यानी कहने का मतलब है कि जो आपका u दिया गया है ये आपका -10 आपको दिया गया। अब देखिए 4 गुना बन रहा है, तो यानी m इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस आपका 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो 4 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो बताएं कि प्रतिबिंब जो है ये आपके कहाँ पर बन रहा है। तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला होता है आपका m इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, माइनस आपका v अपॉन आपका u होता है। तो सिंपली आप यहाँ पर पुट कर लीजिए, -4 इक्वल टू आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा -10 अपॉन यहाँ पर आपका हो जाएगा u। ये देखिए आपका कैंसिल आउट होगा, तो आप इसको काट लीजिए। तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 5। ठीक है, तो ये आपका 5 अपॉन आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका u निकल गया है। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार से आपको सबसे पहले आपको u निकाल लेना है। u जो आपका निकल के आएगा, देखिए शायद कि हम लोगों ने यहाँ पर एरर किया है, थोड़ा सा इसको ठीक करेंगे। देखिए जो आपका फॉर्मूला होता है m इक्वल टू आपका माइनस आपका v अपॉन आपका u होता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए m का वैल्यू यहाँ पर हमारा -4 दिया गया है। देखिए यहाँ पर हमें पूछा क्या जा रहा है, v आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको v रहने दीजिए। u का वैल्यू दिया गया है -10, तो यहाँ से आपका -10 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका v इक्वल टू आपका 40 आएगा, और जो 40 आपका निकल के आएगा ये फ्रेंड्स आपका आएगा निगेटिव। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये आपका कट जाएगा, तो 40 आपका मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका निगेटिव आएगा। और यहाँ पर देखिए जो हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन यहाँ से आपका ये करेक्ट हो जाएगा। वस्तु की ओर दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, क्योंकि निगेटिव दर्शाता है कि वस्तु की ओर ही आपका बनेगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि ऑप्टिशियन +2.5 डाईऑप्टर क्षमता वाले निवारक लेंस का सुझाव देता है, इसका अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। देखिए पहला कहा जा रहा है कि लेंस 2 उत्तल लेंस का संयोजन है जिसकी क्षमता 2 डाईऑप्टर है। ये फ्रेंड्स आपका बिल्कुल राइट दिया गया है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में कांच पूछा जा रहा है कि विरल माध्यम में माना कांच से हवा में प्रवेश करता है, तो प्रकाश की किरण किसकी ओर झुकती है। देखिए कांच से आपका जब हवा में प्रवेश करेगा तो यानी कि आपका डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगा, घना माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, तो निश्चित रूप से इसके वेलोसिटी में जो है आपका चेंज होगा, यानी बढ़ जाएगा, और ये अविलंब से आपका दूर चला जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव की आँख निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करती है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि सभी वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है किस प्रकार का। तो देखिए पर्दे पर जो है आपका प्रतीत होते हैं, सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी भी दोनों पूछे जा रहे हैं कि -20 सेंटीमीटर है तथा वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों 4 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या r का मान यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ देखिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला का यूज़ करना है, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/ आपका u का यूज़ करना है। इस पर कैलकुलेट कर लीजिए, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। देन यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको r जो है यहाँ पर आपको निकाल लेना है, जो भी इसका आपका f आएगा उससे आपको r निकालना है, क्योंकि r इक्वल टू आपका 2f आपका फॉर्मूला होता है। इसको आप इजी में सॉल्व करेंगे। इसका देखिए आपका एग्जैक्ट जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार है। प्रश्न कहा जा रहा है एक 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, 3 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब बनता है, तो पूछा रहे कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, ये आपको पर बताना है। चलिए साथियों आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन आपका 24 आएगा। अगला क्वेश्चन, और ये काफ़ी आपके लिए इजी क्वेश्चन है, इसमें आप थोड़ा सा समय देंगे। देखिए यहाँ पर जो आपको दिया गया है वस्तु की ऊंचाई दिया गया है जो कि आपका 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वस्तु की ऊंचाई आपका 2 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसे हम लोग h0 कर लेते हैं। ये आपका 2 सेंटीमीटर है। पुनः कहा जा रहा है कि जो है वस्तु अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है,
तो देखिए जो वस्तु है आपका 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी कि u इक्वल टू जो आपका फ्रेंड्स होगा ये आपका -16 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब बनता है, इसे हम लोग h डैश कर लेते हैं कि जो आपका प्रतिबिंब बना है ये आपका 3 सेंटीमीटर ऊंचा बना है। अब फ्रेंड पूछा जा रहा है कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है ये क्या है, तो यानी कहने का मतलब है कि आपको ये चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि आपका जो भी है ये आपका क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूला होता है h डैश अपॉन आपका h0 होता है जिसे हम लोग वस्तु की ऊंचाई कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस आपका v अपॉन आपका यहाँ पर हो जाएगा u। अब देखिए सारा कुछ मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, तो इसको यहाँ पर आप रख करके इसको कंप्लीटली आप सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला आपका ये रहा सामने, आप इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो राइट आंसर है ये आपका 24 सेंटीमीटर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपको पूछा है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है। तो चलिए आप लोग इसका आंसर करेंगे। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि जो अपवर्तनांक है हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल होता है, जो कि हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। सही आंसर आपका डी हो जाएगा। अपवर्तनांक को जो है म्यू से इंडिकेट किया जाता है। प्रकाश का उत्सर्जक डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड इलेक्ट्रिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीविजन डैश छोड़ता है। तो देखिए हमारा सही आंसर है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की और वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी द्वारा प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर दिया गया यहाँ पर आपका एपिडियोस्कोप दिया गया है, पेरिस्कोप, और यहाँ पर दिया गया आपका ऑडियोमीटर। तो देखिए जो हमारा सही आंसर है पेरिस्कोप करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि थिएटर में 3D फिल्म देखने समय हमें विशेष चश्मे पहनना होता है क्योंकि। इसका जो मेन रीज़न है, चश्मे हमारी बाएं और दाएं आँखों को विभिन्न छवियों को देखने की अनुभूति देती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि एक विकार जिसमें एक व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उसे क्या कहा जाता है। इसे निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है, तो यानी वो दूर की वस्तु को देख पा रहा है, और इसे हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र कौन सी परिघटना है। प्रकाश का फैलाव, हस्तक्षेप, और दिया गया पर आपका कि विसरण, और दिया गया ध्रुवन। तो देखिए प्रकाश को ध्रुवित किया जा सकता है, यानी दैट मीन्स कि इस प्रकार से प्रकाश की किरण को किसी एक जगह पर फोकसित किया जा सकता है अवतल दर्पण का प्रयोग करके। इस कारण से हमारा यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि हीरा निम्नलिखित में से किसका जो है शक्ति रूप है। तो हीरा जो होता है ये कार्बन का अपरूप होता है। जब प्रकाश का तरंग का आंतरिक सतह पर हवा से कांच में परावर्तन होता है तो परावर्तित तरंग कला में परिवर्तन होगा। प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि जब एक प्रकाश का आंतरिक जो है आपका सतह पर हवा से कांच में परावर्तन होता है तो परावर्तित रंग की जो कला में परिवर्तन है ये किस रूप में होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये पाए के रूप में होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि बायोफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था। बायोफोकल लेंस का आविष्कार किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण की अभिसारित घटाई जा सकती है इसे निम्न में से डुबाकर। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है किसमें डुबाकर, तो इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का घोतक है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा रिवॉल्यूशन। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो देखिए फाइनली आपका पूरा चैप्टर ये वाला खत्म होता है प्रकाश चैप्टर। बाकी एक्स्ट्रा जो भी आपका प्रश्न आपके होंगे ये अलग से आपको कवर कराया जाएगा। इस बुक के सेट में आपका इतना दिया गया है जो अभी तक बीएसएससी ने आपके एग्जाम में पूछा है और आपका रिपीट किया था। बाकी एसपीडी का भी बीएसएससी को लेकर के साइंस आ गया है और काफ़ी सारा बुक अभी आपका मार्केट में लेटेस्ट आ रहा है जो कि आपका काफ़ी कंप्लीटली आपका जो है नए एग्जाम पैटर्न पर आधारित आपका लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की भी अहम भूमिकाएं होती है जो कि आपको लगातार आपको कवर कराए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट जो आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन है ये आपको टाइम टू टाइम मिले।